अस्सलाम वालेकुम। लाहौरनामा के साथ मैं हूं आपका होस्ट साउम बिन उबैद। नाजरीन, बसंत के त्यौहार का आज आखिरी रोज़ है और आवाम जोशो खरोश से बसंत मना रही है। हम एक छत पर मौजूद हैं, यहाँ भी मुख्तलिफ बच्चे हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं जो गुड्डी उड़ा रहे हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि 3 दिन कैसे रहे और कितना एंजॉय किया उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह गुड। बड़ी माशाल्लाह खूबसूरत एनके लगाई हुई हैं। हाथ दिखाएं आपने, गुड्डियाँ शुरू उड़ाई हैं? हाँ जी उड़ाई हैं, कटे हैं। ये हाथ कटे हैं? जी कटे हैं, बिल्कुल कटे हैं। दर्द तो होती है मगर एंजॉय मज़ा भी तो इसी में है। 3 दिन आपके बड़ा मज़ा आया। आज तीसरा दिन है, बड़ा मज़ा आया और इतनी देर बाद ये CM साहब मरियम नवाज साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने लाहौरियों को ये इवेंट का मौका दिया और ये हमें अपने गेट टुगेदर होने का मौका मिला। आउट ऑफ सिटी से, आउट ऑफ कंट्री से दोस्त आए हुए हैं, सबके साथ हम गेट टुगेदर गुड़ियाँ भी उड़ा रहे हैं और खाबे भी खा रहे हैं। कितनी गुड़ियाँ कटवा ली अब तक? गुड़ियाँ अनलिमिटेड काटी भी हैं, अनलिमिटेड कटवाई भी हैं। कटवाई ज़्यादा होंगी, कटवाई ज़्यादा है। इतने अरसे बाद आया ना। बिल्कुल ऐसे ही है। आप बताएं सर, कैसा रहा इवेंट? जब से ये स्टार्ट हुआ है 6 तारीख की 12 बजे से जब से स्टार्ट हुआ है इवेंट, उसके बाद देखें आप छतों के ऊपर अभी तक आज लास्ट डे है लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे ईद का समय है। वो लोग अभी भी जो है ना वो छतों के ऊपर नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहब को दुआएं दे रहे हैं कि वो इन खुशियों का लम्हा जो है ना वो हमारे लेकर आए इधर अंदरून शहर में। आप देखेंगे अंदरून शहर में इस वक्त जो सी भी छत आपको नजर आएगी वो सब दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। छत पे तो बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं। सब इंजॉय करने के लिए दोस्त आए हुए हैं, भाई हैं सारे, कोई कज़न है, दोस्त हैं, भाई हैं, सब हम इंजॉय कर रहे हैं इस फेस्टिवल को। थी आपने टोटल काफ़ी बेतहाशा मंगाई हैं, जैसे कोई आ रहे हैं दोस्त। अब जो 3 दिन हो गए ये खत्म हो जाएगी बसंत, उसके बाद गुड़ियों क्या करेंगे? उसके बाद गुड़िया आज सारी उठा के एंड कर देंगे, आज सारी उठा के एंड कर देंगे, एक ही दफ़ा सारी उठा के एंड कर देंगे क्योंकि हमने हुकूमती SOPs को भी जो है ना वो फॉलो करना है और उसके मुताबिक चलना है। तो जैसे ही आपको बच्चे भी हैं जिन्होंने पहली दफ़ा बसंत देखी होगी, ये बच्चे भी हैं जी। आपने पहली दफ़ा बसंत देखी है? जी सर, अभी तक मेरी हिस्ट्री में पहली दफ़ा पसंद आई है। तो उड़ाई गुड्डी? हाँ जी उड़ाई है, सुबह उड़ाई थी। तलाव में डाली? आती नहीं है, दूसरे भाई ने डाली थी। तलाव में होती क्या ये पता है? पता है, वो गुड्डी को गुड्डा भारी करना हो तो कौन सी तलाव को आप गिरा देते हैं? मेरे ख्याल से नीचे वाली, फिर वो भारा हो जाएगा। वाह, गुड गुड। और एक कन्नी बांधनी हो? उसका नहीं आइडिया। आप बताएं जी। कन्नी जब बांधनी हो तो साइड पे जो है ना वो थोड़ी सी लेकर ना डोर को उसकी थोड़ी सी गिट बना के वो साइड पे लगानी पड़ती है। तो चाप कैसे निकालते हैं ये बताएं? उसका भी आइडिया नहीं है। आप बताएं। नहीं पता, वो चापे से जो है ना वो गुड्डे को पकड़ के उसका तीर को सीधा हमें याद है, हम सर के ऊपर भी ऐसे ऐसे करते थे, कोई ऐसे भी कर लेते हैं, कोई सर पे भी कर लेते हैं, उसका चाप निकालते हैं। तो इस तरह हम सारे ना जब कट दिया, गुड्डी कटी है, सब एंजॉय कर रहे हैं और खुशी का इजहार करते हैं और दोस्तों के साथ जो है ना वो साथ में छतों को भी एंजॉय करवाते हैं और वो कटे की बातें लगाते हैं। भाई जान आप नहीं उड़ा रहे गुड्डी? सर इंशाल्लाह उठाएंगे, अब आ गए हैं। अभी नीचे मेहमान आए थे, मेहमान नवाजी कर रहे थे। हाँ जी, ब्रेकफास्ट किया अभी। तो आप कहाँ से आए हैं? लाहौर से ही हैं? इधर के रहने वाले, अंदरून शहर के रहने वाले हैं। अंदरून के रहने वाले हैं और स्पेशल छत पे हैं। देखिए छत भी आपकी काफी ऊंची है। सबसे ऊंची छत हमारी है, अच्छा। सबसे ऊंची छत हमारी है ये वाली। आप देखें सारी छतें नीचे हैं, इतने लोग भी नहीं होंगे बाकी छतों पे ऊपर। हमारी छतों के ऊपर काफी लोग हैं। आप देख रहे हैं दोस्त आए हैं आउट ऑफ कंट्री से, आउट ऑफ सिटी से। 3 दिनों में? 3 दिन में अब बता नहीं सकते कितना एंजॉय कर। तो आज का दिन आखिरी दिन है जी, आज का दिन, इसके बाद ये बसंत खत्म हो जाएगी। तो इस सारे इवेंट में आपने पहली दफा बनाया या इससे पहले भी बना चुके हैं? नहीं, पहले भी बना चुके हैं। पहले बनाए हुए हैं? पहले वाले इवेंट में और आज के इवेंट में क्या फर्क देखा? नहीं, बहुत टू मच डिफरेंट। कैसे? बहुत ज़्यादा। ये जो इवेंट है ना 20 साल बाद आया जो, ठीक है ना, ये इतना एंजॉय हमने किया कभी जिंदगी में पहले भी कभी नहीं किया। इस छत पे 3 गुड्डियां उड़ी थी, अब 1 रह गई, 2 कट गई हैं। जाहिर गाल है, काटती है, काटते भी हैं और कटी भी जाती है। ये मुझे लगता है ये जो एक्सपर्ट है ना वो गुड्डी नहीं कटवा रहे, जो हमारे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने पहली दफा उड़ाई है वो गुड्डी कटवा रहे हैं। उनसे पूछते हैं, हाँ जी कटवा ली गुड्डी? कटवा ली है? मैंने कटवाई है। क्यों कटवा ली भाई? इधर आए बताएं जरा मुझे। पुरानी नहीं आती? अभी थोड़ी देर ये कौन सी टेप लगाई हुई है? ये डॉक्टर टेप है, उसके ऊपर चीरे पड़ गए, फिर ये लगा तो उसके ऊपर डॉक्टर टेप तो नहीं लगी हुई? ये नीचे देखें जरा, गौर से नीटो टेप लगाई हुई है। ये गौर से अंदर देखें पहले क्या लगा है, चीरा पड़ा है। इससे तो कट जाएगी। नहीं कटता सर, ये बताते नहीं आप बच्चों को कि ये वाली टेप नहीं लगानी। देखें आपने क्यों नहीं लगाई? ये देखे बच्चों टेप हम तो स्पॉट है ना, ये भी आपको पता है यंगस्टर हैं, अब ये शुरू कर रहे हैं, जैसे इनको अभी पता नहीं है डोर का, आशा था ये उनको पता चल जाएगा। मैंने यहाँ देखा छोटे छोटे बच्चे भी गुड़ियाँ उड़ा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक। उड़ाई गुड्डी छुट्टी? हाँ जी। तू काटी शाटी कटवाई सारी? कटवाई सारी, कोई नहीं काटी? नहीं। आपने भी उड़ाई गुड्डी? हाँ जी, आपने भी उड़ाई? कितनी उड़ाई? के बाबा ने उड़ा के पकड़ा दी आपको गुड्डी?
बताओ ना जरा मुझे। हाँ जी आप बताएं जी, उड़ाई गुड्डी? राइट। आप तो गुड्डा पकड़ के बैठे हुए, उड़ाना है अभी आपने? ये तो आपसे ही बड़ा गुड्डा है। डालूंगा फिर भी उड़ालोगे? डालूंगा। फिर काटोगे भी गुड्डियाँ? हाँ। आप देखें जी, बच्चे भी पुरजोश हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? मैंने भी आपको देखा, आप गुड्डी उड़ा रहे थे। उड़ानी आती है? गुड्डी काट सिखाया है। क्या? इसके पापा ने सिखाया था गुड्डी उड़ाना। हाँ तो उड़ा के पापा ने पकड़ानी थी ना, उस छोटे से ने कैसे उड़ानी थी? इसको आता नहीं, लेकिन मैंने थोड़ा सा तो उड़ा लिया, उन्होंने दिया, फिर वो दोबारा टूटी 2 बार। आपको भी पापा ने उड़ा के दिया था? ना। हाँ नहीं है, मैंने खुद देखा आपको पापा ने उड़ा के दिया था। हाँ। आपको भी पापा ने उड़ा के दिया? नहीं, पापा ने उड़ा के दिया। हाँ, पहली बार जो वो उड़ा रहे हैं। पहली बार उड़ा रहे हैं? हाँ। कहाँ से आए हैं आप? क्या वो लाहौर, वो अस्क्रिटन सेक्टर है। अच्छा, आप बताओ, गुड्डी उड़ा के मजा आया? हाँ। कितना मजा आया? ज्यादा मजा आया? कुछ खाया पिया भी, खिलाया भी घर वालों ने कि नहीं? हाँ। खाया, खाना भी खाया? आप बताओ, आप ये पिन्ना लपेट रहे हो, पिन्ना लपेटना आता है? किसी ने सिखाया था कि खुद ही लपेट रहे हो? खुद ही लपेट रहा हूँ। तो गुड्डी में तलामें डालनी आती है आपको? नहीं। नहीं नहीं, सिखाई नहीं? पापा ने नहीं सिखाई? उन्होंने सिखानी भी नहीं। क्यों नहीं सिखानी? If I suspect, It felt just bad? Why? if I suspect, क्यों मुझे नहीं पता, वो मुझे क्यों नहीं सिखा रहे। किधर हैं जी इनके पापा? कौन से? पहले ये बताएं जी। हाँ जी, क्यों नहीं सिखा रहे उन्हें गुड्डी में तलावे डालनी? देखिए हमने इनको उड़ा के दिखा रहे हैं, पहले ये सीख लें। अरे गुड्डी में तलावे डालनी भी सिखाया ना? ठीक हो गया, हमारे सिखा माँ बाप देते तो, जो आपके माँ बाप थे, आपने सिखाई थी आपको? खुद देखिए, आगे थी? अभी हम ये सोच रहे हैं कि मरियम बीबी जो है इसको परमानेंट करें, अगले साल भी हो। तो अगर अगले साल भी ये होती है तो फिर तो हम इनको सिखाएंगे। ठीक है, बच्चों को अभी तो सिखानी चाहिए ना, अभी आए बाद में हैं। तंग करेंगे इनको, छत से कौन लेके आएगा नीचे। नहीं, बाद में गुड्डी होगी नहीं, अवेलेबल नहीं होगी, कैसे तंग करेंगे? अभी वैसे भी छोटे हैं, कोई इनका फर्स्ट टाइम है, तो लेकिन एंजॉय काफी कर अगर रहे ये हैं बच्चे। फेस्टिविटी रही तो इंशाल्लाह खुद ही सीख जाएंगे। वो कह रहे हैं अगली दफा सिखाएंगे आपको। ठीक है। ठीक है जी, जी अगली इंशाल्लाह दफा सिखा देना। पक्का। मैं कह रहा हूँ अगली बार तो 2020 फरवरी बहुत दिनों बाद होना है, 2026 भी बहुत दिनों बाद होना है। टाइम ज्यादा हो जाएगा। हाँ। आप चाहते हो जल्दी जल्दी अभी बता दें? हाँ। देखें अभी वो क्या, ये भी तो बच्चों का गिला है ना जी, कि 1 साल बाद दोबारा आएगी बारी। साल बाद आएगी बारी। आप कहाँ से आए जी? जी मैं फैसलाबाद से आया हूँ। फैसलाबाद बसंत बनाने? जी बसंत बनाने। गुड्डी शुरू उड़ाई? सर बहुत ज़्यादा, और सबसे पहले सीएम साहिबा का शुक्रिया, और उनसे एक रिक्वेस्ट भी है क्या? कि फैसलाबाद भी उनके ही है। अच्छा, हाँ जी, तो उधर लेकिन भी देखें अगर यहाँ माशाल्लाह अब तक तो हालात बेहतर है, सेब बसंत होगी तो आगे सर आहिस्ता- SOPs पे सारे हैं, ये देखिए ना, ये आपके पास आप देख भी रहे हैं कि जो बार कोड वाले हैं वही चीज़ें चल रही हैं सर इधर, और सर- काफ़ी इंजॉय किया। एंजॉय किया काफी। आप बताएं जी, कहाँ से आए हैं? मैं लाहौर से ही आया हूँ। अच्छा, इधर से अंदरून से ही। अंदरून से ही है, तो सब दोस्त एक ही छत पे इकट्ठे हो गए? जी जी, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम, सारे दोस्तों को इकट्ठा करके। लाहौर से बाहर से भी आए हैं, वो भी भाई का शुक्रिया है। हाँ। शेर गुजर भाई का शुक्रिया है कि उन्होंने सब दोस्तों को इकट्ठा किया है, अच्छा। और सारे इंजॉय कर रहे हैं तो ये बस। 20-22 साल बाद दोबारा बसंत हुई, जी जी, तो अब वैसा ही माहौल है, क्योंकि आपने तो देखी होगी बसंत। हमने देखी है, हुई हमने भी बसंत। देखी है। हमने बचपन में देखी, हाँ। आपने भी बचपन में देखी होगी। हाँ जी, इसी हम तरह। आपको कहते हैं हम दोनों एक ही एज के हैं, आपने भी इसी एज में देखी होगी। जी जी, इसी एज तो में अब देखी क्या है। फ़र्क महसूस किया? ये 3 दिन की बसंत है, 3 दिन में अच्छा, इंजॉय। लेकिन एक बात मैंने देखी है कि जी। जब मैंने लास्ट टाइम बसंत देखी थी ना अपने होश में, जी, जी। गुड्डी बहुत थी, गुड्डी जी। उड़ती नहीं थी, इधर से उड़ाते थे कट जाती थी। नहीं, आज असल- वो माहौल नहीं है, वैसा नहीं, माहौल असल नहीं में है। 2 दिन हवा नहीं ना चली, रात से हवा हाँ, तेज हवा चल की रही वजह से भी बड़ा है, issue उसकी है। वजह से भी इशू था कि गुड्डी उड़ नहीं पा रही थी। एक और वजह भी है। जी जी सबसे बड़ी वजह मैं बताऊं क्या? जी ये जो हमारे जो नई जनरेशन है ना, जी। जेंजी, जी जी, उनको गुड्डी उड़ानी नहीं आती। यही बात है, उन्हें उनको पता गुड्डी है, नहीं उड़ानी। कोई क्योंकि मुकाबला नहीं, हम- कोई साथ वाले छत से लग रहा है। हमें तो लागत रेगुलर बाजी गुड्डी कर उड़ानी रही थी ना, अपने दौर में तो हमने रेगुलर गुड्डी उड़ानी थी, तो अभी पाबंदी तो नहीं थी, हम तो रेगुलर गुड्डी उड़ाते थे, हमें तो पता था। तो इनको अभी पहली बसंत है, उनको नहीं पता, गुड्डी उड़ानी नहीं आ रही, इस वजह से उनको इंजॉय तो कर रहे हैं, गुड्डी उड़ानी भी सीख रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी सीख जाएंगे हमारी तरह, इंजॉय करेंगे नेक्स्ट। लेकिन मुझे लगता है कि ये जनरेशन है ना, ये इतनी जल्दी सीखेगी नहीं। नहीं सीखेगी, ये भी बात आपकी सही है। ये भी नहीं बात तलावे डाले, वो कह रहे तलावे डाल के हमें दे दो, हम गुड्डी डालेंगे। वो कह रहे उड़ा के हमें पकड़ा दे, हमने पेचा करना, बस इंजॉय पेचा करना। कैसे करेंगे वो? बस जैसे भी करेंगे कर लेंगे, बस उनको यही पता। हमारे साथ जो खड़ा होता था, ओए इथों चक के गड्डी इथों चौक के उत्ते ले जा, हाँ। उनके मार, ये तो गुड्डा घुमा दे। इसी तरह ही सीखना उन्होंने, इसी तरह ही सीखना। ये देखें जी, पेचा एक लगा हुआ है जी, दिखाएं जी, पेचा लगा हुआ है, आप देखें, ये देखें जी, ये अक्खल गुड्डे के साथ हमारे लाल गुड्डे का और जी भिजवा लिया है,
कटवा लिया गुड्डा, कटवा लिया जी जी कट गया कोई कितने कटवा लिए सुबह से? एक काटा भाई अभी हमारा और हमने 4 काटे यार मैं ऐसे ना करें, नहीं, ये तो नहीं, हम एग्जैजरेट करते थे बच्चों नहीं, में, आपके आज मैं सामने बढ़िया हुआ है भाई, कटियां, आप बढ़िया जब कटियां बच्चों का इंटरव्यू ले रहे थे। नहीं हमें नहीं करी था, सही नहीं, दसो ऐसी बढ़िया कटियां सी भी यही कहते सी। नहीं भैया आप जब बच्चों का इंटरव्यू कर रहे थे तब हमने हमारे सामने तो अभी गुड्डी कट गई है जी जी वो 2 मिनट ही पहचान नहीं रहा, वो देखें वो कितना ऊपर चला है गुड्डा। हमने मान लिया कि कट गई है लेकिन हमने काटी, कैमरे में आपने महसूस कर आप लिया, ये भी माने कि हमने काटी भी है। हमने देखी नहीं काटी भी। चले अभी दिखाते हैं दोबारा। चले जी दिखाएं जी। 10 गुड्डे कटवाए, झूठ बोल रहे ये ले आपके गवाह हमें इधर ही मिलेंगे। कितने कटवाए जी? 10 गुड्डे कटवा काटे लिए कितने इन्होंने? ये गुड्डा मैंने पकड़ा हुआ था 4 काटे, इसको पकड़ाया तो कटवा दिए। ले अब बताएं। देखिए मैं सीख रहा हूँ, लर्निंग फेज में हूँ। सर आप जेनजी तो नहीं है, आपको सीख रहे हैं? नहीं मैं यहाँ पे था ही नहीं जब मिलेनियम होंगे आप। कहाँ थे आप? मैं भाईजान वो कतर में होता था। क्या ठीक आ गई? गुड़ियाँ बेहतरीन आ रही लेकिन ये भी मुझे बताया ना, जब हमारे दौर में गुड़ियाँ उड़ती थी, इतने अगर लोग हो ना छत पे, ये मेरे अप्रोक्सीमेटली 20-25 लोग हैं, तो 5 से 6 गुड़ियाँ एट अ टाइम उड़ रही होती थी। मैं अभी देख रहा हूँ एक गुड्डी उड़ती है, बाकी सारे वेट कर रहे हैं, वो बच्चे खड़े हैं। भाईजान होता ये था कि पुराने दौर में जब 5-6 गुड़ियाँ इकट्ठी उठती थी ना तो आपस में पेचा काट के कट जाती थी। हमने आपस में प्लान एक किया, गुड्डे महंगे बड़े हैं, 750 रुपए का जब 1-1.5 तव आएगा तो एक एक करके उड़ाएंगे ना 10-10 मिनट के बाद। 750 का नहीं, अभी तो 1200-1300 का मिल रहा है। वो हमने 2-4 दिन पहले ले लिया। हाँ जी सर, कटवा लेना है कि कटने 2 दिन? जो मर्जी हो जाए जी, हम तो एंजॉय करने आए। अच्छा सिर्फ एंजॉय करना है, हाँ। कटना कटाने का कोई तल्लक नहीं? मसला ही नहीं जी। कट गई था भी बहुत ठीक, गुड्डे ना बड़े कटी कट गई शोर, ना कटी तो फिर भी शोर। नहीं गुड्डे तो बड़े पे हो तो, लेकिन एक मजा भी होता है ना जी कि गुड्डी में कटी है। हाँ जी बिल्कुल होता है। अब किससे पेचा करेंगे अभी बताएं? कोशिश करेंगे किसी के बाइट के साथ करें। ले जी लगा लिया पेचा आपने, ले जी पेचा। वेरी गुड जी, वेरी गुड वेरी गुड। काट दिया, एक काट लिया आपने, एक हो गया जी, एक गुड्डे से एक काट लिया है। आप दूसरा काटे, ये येलो उड़ा है। अब एक और गुड्डा, ये आपके ऊपर डोर आ रही है उसकी। नहीं इससे नहीं लगेगा पेचा, थोड़ा गुड्डा उतरेगा तो आग लगेगा। ये भी आ गया आपके पास पेचा लगाने, वो आ गया ब्लैक। कि दिल हुआ वो काटा, कि दिल हुआ वो काटा, कि दिल हुआ वो काटा। ओहो गुड्डा कट गया जी, 2 काट दिए उसने। एक काट के अपना भी कटवा लिया, और उस परी ने 2 गुड्डे काट दिए, उसने 2 गुड्डे काट दिए कटे। हाँ जी आप बताएं ना, अब ये कट गया, एक 1 by 1। सर ट्राई अगेन एंड अगेन। ट्राई अगेन, और टाइम भी थोड़ा जल्दी जल्दी मुकाइए, गुड्डे भी मुकाइए। हमने गुड्डे भी खत्म करने हैं, एसओपीज पे भी वो सारा फॉलो करना है। एसओपीज तो जरूरी है जी, एसओपीज के बगैर तो काम जो चलेगा बच गए उसको जला देंगे, यही हाल है। चलाएंगे इंशाल्लाह। नहीं संभाल लीजिएगा। नहीं अगले साल नए गुड्डे, नई खुशियाँ, नए गुड्डे, नई खुशियाँ नए गुड्डे। आप बड़े एक्सपर्ट लग रहे हैं, पिन्ना प्रॉपर। जी बिल्कुल ऐसा ही है जी, हम सपोर्ट करना है। एक बंदा गुड्डा उड़ाता है, दूसरा पिन्ना पकड़ता है। अच्छा हाँ जी। वैसे ये अच्छा है, पहले चरखी होती थी, चरखी पे जरा आसानी होती थी, लेकिन अब क्योंकि एसओपीज के मुताबिक पिन्ना चाहिए तो पिन्ने को चरखी का रोल सबसे बड़ा करना मसला ये होता था कि लोग जो है ना वो चरखी के साथ मोटर लगा देते थे। मोटर से होता ये था कि मोटर चलती थी तो चरखी खुद ब खुद घूमना शुरू कर देती थी, और आगे अगर कोई बंदा पकड़े तो उसके हाथ से ही फिर जाती थी डोर। तो ये गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है कि पिन्ना किया है। पिन्ने को लपेटना जरा आसान काम होता है और मुश्किल काम होता है पिन्ने को, लेकिन ये है कि थोड़ा आराम आराम से होता है, तो अगले बंदे के डोर फिरना जरा मुश्किल काम है। ये कुछ बच्चे आए हैं, तलावे डाल रहे हैं, उनसे पूछते हैं सर कैसी तलावे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तलावे डाल रहे हैं, ये तलावे डली को ठीक कर रहे हैं। डली को ठीक कर रहे हैं। क्यों तलावे खुद नहीं डालनी आती? इसका किधर है? ये गुड्डा एक परी है, क्या है ये बताया ना जरा मुझे। लग तो गुड्डा ही रहा है, अभी गुड्डा तलावे लग रहा है? डालने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा तलावे डालने की कोशिश कर रहे हैं, डाले जी तलावे डाल के दिखाएं हमें। अब ये तलावे डलती देखे जी, हम प्रेशर दिखाएं जी। प्रेशर नहीं प्रेशर में परफॉर्म नहीं देखे, प्रेशर में परफॉर्म कर पा ये ले वो डोर तोड़ ली उन्होंने। पुरानी टीम दोबारा डाल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हैं पुरानी वाली दोबारा डाल रहे हैं। पुरानी वाली तलावे डाल रहे हैं। पहली वाली पसंद है आपकी मेरा ख्याल? यानी कि खुद जब कर रहे हैं तो पहली याद है। खुद ही आप, ये छोटी है ना आपकी, आप लोगों ने पहली दफा देखी
देखी थी इसलिए आप एक्सपर्ट नहीं है, अदरवाइज जो हमारे दौर के बच्चे थे ना या आपकी एज के जब हम थे, हम पूरे एक्सपर्ट थे, हम 24 घंटे गुड़िया उड़ाते रहते थे। नहीं फाद भाई 30 साल के हैं, आपको लग नहीं रहा? हैं फाद भाई बताइए जरा। नहीं यार बताएं, इधर सामने दिखाएं, हम कैमरे में दिखाएं अपनी शक्ल। 29 के हैं तो कोई बात नहीं, जब बसंत खत्म हुई तब भी ये 5-6 साल के होंगे, तब क्या गुड्डी उड़ानी है? नहीं, आखिरी बार बसंत मेरे ख्याल में 2007 में हुई थी शायद, याद तब उड़ाई होगी, तब हम होंगे 4 साल के। 4 साल का बच्चा क्या गुड्डी तो बस उड़ाएगा? कह यहाँ छोटे बच्चे हैं। हाँ बस इतना ही होंगे, पहली बार ही है तकरीबन। उन्होंने भी बाबा ने उड़ा के दी गुड्डी, तो वो उड़ा रहे हैं। बस आप हमें उड़ा के देंगे ना अभी? हम मैं उड़ा दूंगा सर, मैंने अभी उड़ाई थी अभी बताया, लेकिन अभी तो आपने ये देखे तलावे नहीं डाल पा रहे। डाल के ये आप पकड़े ना, मैं तो आपको तलावे डाल के दिखाऊं, तलावे डालते क्या ये किया क्या आपने डोर के साथ? ये हम ठीक है, ये क्या किया है? ये तोड़ रहे हैं, ये किया क्या आपने इसके साथ? आपको आती है डालनी? हाँ जी सर, मुझे तलावे डालनी आती है। आपने किया क्या पहले ये तो बताएं मुझे। पाकिस्तानी सिस्टम। ये देखिए आपने डबल अगर डालनी थी तो करें जी। मैं सर जी जी आपकी दूसरी डोर है, उसको एडजस्ट करने के लिए मुझे दोबारा इसके अंदर से गुजारना पड़ रहा है धागे को, मैं आपके लिए कर देता हूँ। मैं क्या हमारे हाँ सर, हम भी आपकी तरह लगते नहीं है, लेकिन हमारी एज काफ़ी है। ये देखें ना, आपने ये डोर ही नहीं सीख रखी, इसको भी सेट करना पड़ेगा अब हमें। तो आप उड़ाए ना। जॉब लगी आपको कैसे लग रहा है? जॉब लगी गुड्डे तलावे डालने की, तलावे डालने की। जो आपको देखेंगे ना, आपको देख के हम सीख सर मैंने उड़ाई है अभी थोड़ी देर पहले गुड्डी। अच्छा यहीं पे? हाँ जी चले, बहुत शुक्रिया। ये ले, अब इसको चाप भी निकाल लें, पता है? हाँ जी, तो ये चाप निकालना आता है ना, तोड़ ना ले आए, नहीं बच जाएगा ना, तोड़ ले आए, नहीं बच जाएगा। चलें जी। लोग आते जा रहे हैं और खुशी का समा है, ये तमाम मनाज़र है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी फाइन, थैंक यू। तबीयत ठीक है? इस छत पे खास एहतमाम है, बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं। भाई ये अल्लाह का करम है कि यहाँ पे इस छत पे शुरू से ही अल्लाह की रहमत है, लोग ऐसे इकट्ठे होते हैं। ये इस छत पे आपको, ये मेरे दोस्त जो अमेरिका से आए हैं, अच्छा, कुछ आयरलैंड से आए हैं, कुछ यूके से आए हैं, कुछ मलेशिया से आए हैं, स्पेशल पसंद के लिए, स्पेशल इस फेस्टिवल को मनाने के लिए, फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। और लाहौर की जो चीज़ें जो इनकी अपना पसंद के हवाले से जो तैयारियाँ हैं उनको देखने के लिए। सर कहाँ से आए? अमेरिका से आए आप? सर मैं ਕੱਲ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਬਸੰਤ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲਾਹੌਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੇਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਸੰਤ। ਉਦੋਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁੱਡੀ? ਗੁੱਡੀ ਉਡਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ ਜੀ। ਲੂਟ ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਹੈ, ਲੂਟ ਨਹੀਂ ਬਸ। ਤੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਏ ਜੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਈ ਜੀ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਆ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਡਾਣੀ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਆਂਦੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਇਦਾਂ ਕਰ। ਲੁੱਟਣੀ ਵੀ ਆਂਦੀ ਤੇ ਉਡਾਣੀ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਡਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਫਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਫਨ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟਾਲ ਸਨ ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਜਲਦੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਸ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਬਸੰਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ही ਹੁਣ आना ਪਿਆ कि चलो देखते हैं, बड़े सालों बाद हो रही है। 3 दिन जो फेस्टिवल था इसको आपने कैसे रेट किया? जो पहले वाली बसंत और आज की बसंत में आपने जो बचपन में देखी, जवानी में देखी, और इसमें आज क्या फ़र्क आपको महसूस? मेरा ख्याल है कि जी वो पिछली पहले बसंत होंदी सी ना, वो बड़ी शानदार होंदी सी, बहुत ज़्यादा गुड्डे होंदे सी। छत जो अज का दिन है जिस तरह उत्ते पूरे गुड्डे ही दिसते सी। मैं भी अभी यही बता रहा था कि गुड्डी उड़ने नहीं देते थे, उड़ती थी, कट जाती थी। हाँ जी, बहुत मुश्किल। आप जितने मर्जी पीछे भागो, इस टाइम जो देखो ना, गुड्डे उड़ ही नहीं रहे ने, चीला ज़्यादा उड़ रही हैं। लेकिन मसला ये है कि थोड़ा सा ना, ये काफ़ी अरसे बाद जो परमिशन मिली है ना, उसकी वजह से ये कुछ एक्सपेंसिव हो गया ये वाला त्यौहार ना, मतलब आम बंदे की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। और जिस तरह मैं कहता हूँ CM साहबा ने ये इतना अच्छा बोल्ड स्टेप लिया है बहादुरी वाला, तो ये इसकी जो प्राइजेज़ है ना, इनके हवाले से भी ज़रा सख्ती करें कि आम इंसान जो सेलिब्रेट करता है, जो इस दफ़ा छतों पे नहीं आ सका, वो भी छतों पे आए ना। इसकी प्राइस आप कहाँ से आए सर? जी मैं लाहौर कैंट से आया हूँ, 200 शेख साहब का। अच्छा जी। तो बेसिकली हम तो शुक्रगुजार हैं जी CM साहबा के कि उन्होंने एक लाहौर की आवाम को तफरीह का माहौल दिया। और शेर अली साहब साबिक एडवाइज़र हैं वज़ीर आला पंजाब के, अच्छे दोस्त भी हैं, तो इनकी दावत पे हम लाहौर कैंट से आए हैं। तो माशाल्लाह उन्होंने दोस्तों को भी इकट्ठा किया, और जो CM आप लोगों ने सियासी कट कर लिया ना फिर आप लोगों ने? नहीं सियासी कट नहीं है ये, बिल्कुल नहीं सियासी कट है, इसको हम दोस्तों का कट भी कह लें आप, और तफरीह भी कह लें आप, बिल्कुल सियासी कट नहीं है।
आप कहाँ से आए जी? मैं लाहौर से हूँ। लाहौर से हैं। गुड्डी शुरू उड़ाई? ये अभी उड़ानी है। उड़ानी है अभी उड़ानी है। कोई नहीं उड़ाई इतने दिन? नहीं, अभी तो 25 ईयर्स के बाद तो कोई नहीं उड़ाई। अच्छा, उससे पहले कोई एक दफ़ा बनाई थी। ये 2 दिन थे उसमें उड़ाई ही नहीं गुड्डी? नहीं, आज ही पहुँचे हैं अभी, इसके बाद करते हैं इंशाल्लाह। आप कहाँ से आए हैं? जी हम स्पेशली मियाँ चंदू से आए हैं। अच्छा। और चाचू मुजफ्फर सुबानी स्पेशली फ्रॉम यूएसए से आए हैं और बसंत देखने। हमारी तो पहली है ये बसंत जेन ज़ी की स्पेशली। और तो आपको मुझे ये बताएं, तलावें डालनी आती हैं? तलावें अभी सीखी हैं कल। अच्छा। उड़ाते थे, वो काटी जाती थी पतंग, वो बस ये डालते गुजर गई कल। चप निकालना ये तो ऐसे ऐसे सीख रहे हैं, अगली त्योहार पे पूरा तैयार हो जाएंगे। कन्नी बननी आंदी है? कन्नी बननी आंदी है, और सीख ली कल सीख ली ਅਸੀਂ ਗੁੱਡੇ ਤੋਂ मतलब सुराख करने पहले तिली ना पर ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਵਾ ਕਿਹੜੀ ਕੰਨੀ ਸਿਖਾ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਰ ऐसे ऐसे सिखांगे पहली बारी अपनी बसंत तुक्कल देखी कभी? तुक्कल नहीं ਹੁਣ अल्फाज ਤੇ ਨਹੀਂ तुक्कल का भी नहीं पता? ਗੁੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਲੇਕਿਨ रकम ਦਾ पता? रकम ਦਾ यार जो तो गुड्डी ऐसी साड़ी पहली है जैनजी रकम भी सिखाओगे? तुक्कला ले 12 तुक्कला ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਰਲਾ ਕੁੱਪਾ ਕੀ ਸ਼ਰਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀਦਾ? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਇਤਨਾ ਤੇਜਨਾ ਸਿਖਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਸਓਪੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਲਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਤੁੱਕਲ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਿ ਤਾਵਾ ਡੇਢ ਤਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾਈਏ ਨਾ ਮਿਨੀਮਮ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਲੇ ਵਾਲਾ ਵਾਕਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਵੇ। हाथ फेरने का पता है कि उन्होंने कहते हाथ फेरता? नहीं सानू सिर्फ तावे दे टावे ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਤੱਕ। ਉਹ ਐਸਾ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਹੱਥ ਫੇਰਨਾ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਹਾਣਾ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਦਮ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪਤੰਗ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਗੁੱਡੀ ਚ ਮੋੜਨੀ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਯਾਰ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਵੇਖੋ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤਰਾਵਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਚ ਮੋਰਨ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਝਾਂਬਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ, ਝਾਂਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁੱਡੀ ਚੱਕ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਹਰ ਛੱਤ ਤੇ ਝਾਂਬਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਝਾਂਬੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੜੇ ਹਾਲਾਤ ਕਸ਼ੀਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੁੱਡੀ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਅਗਰ ਝਾਂਬਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਵੀ ਚਾਂਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਜੈਨਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆ ਥੋੜੀ ਦੱਸੇਗਾ ਅਸੀਂ ਤਲਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬੰਨੀ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਐ ਜੀ। ਹੁਣੇ 1 ਮਿੰਟ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੈ ਆਪ ਏਜੰਸੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਗੁੱਡੀ ਡਾਕ ਵਿਖਾਈ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਗੁੱਡੀ ਡਾਕ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਰ। ਮੈਂ ਲਾਏ ਪਾਲੇ ਦੀ ਕੰਨੀ ਬੰਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਡਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਝੱਪ ਕਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜੀ? ਝੱਪ ਦੇ 2 ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਦਾ ਕੱਢ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੱਢ ਲਓ। ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਲਓ। ਦੱਸੋ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ? ਮਾਈਕ ਦਾ ਝੱਪ ਮਾਈਕ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਦਾ ਝੱਪ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਝੱਪ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਗੁੱਡਾ ਉੱਡੇਗਾ। ਐਵੇਂ ਕੋਲ ਇਸ ਗੁੱਡੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੱਪ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਕੜ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਝੱਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸ਼ਤੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੀਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇੰਜਨ ਕਰਕੇ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਗੁੱਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਡਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਰਾਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝੱਪ ਕੱਢਣਾ। ਉਹ ਕਈ ਆਪਣਾ ਖਿਲਾੜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਝੱਪ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਉੱਡਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੁੱਡੀ ਉੱਡ ਕੇ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਥੱਲੇ, ਝੱਪ ਨਿਕਲਿਆ ਗੁੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਰਹੇਗੀ, ਸਿੱਧੀ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਚੜਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਝੱਪ ਕੱਢਣਾ। ਹਾਂ, ਸਿਖਾ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। सीएम साहब ने लाहौरियों को खुश किया है ना, अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती दे, खुश रखे। और अल्लाह ताला जो है ना, ऐसे ही जैसे उन्होंने लाहौरियों के बारे में सोचा है, बीइंग ए लाहौरी, तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा और अच्छा आगाज़ है। और इंशाल्लाह लाहौरिये भी साबित करेंगे कि SOPs को फॉलो करके किस तरह इसको सेफ फेस्टिवल के नाम से बिल्कुल सेफ करेंगे और इंशाल्लाह SOPs को फॉलो करेंगे। और उम्मीद है कि जैसे अभी इजाज़त मिली है, फ्यूचर में भी हमें इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से दूसरी मज़ीद बड़ी पतंगों के साथ, गुड्डियों के साथ, यानी बड़ी पतंग नहीं उड़ानी, बड़ी पतंग नहीं उड़ानी। क्योंकि उसके लिए डोर मोटी चाहिए, डोर मोटी से नुकसान होता है। और ये अच्छा फैसला है कि उन्होंने डोर मोटी की, ज़्यादा बड़ी गुड्डी होगी तो डोर भी मोटी होगी, उसका नुकसान होगा। नाज़रीन,
ये मनाज़र है, हम छत पर मौजूद थे। यहाँ तमाम लोग पुरजोश हैं। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि सीएम साहिबा ने जो अहकामात दिए उस पर मिनोन अमल दरामद हो रहा है और उनकी जानिब से ये मुतालबा भी किया जा रहा है कि ऐसे इवेंट होते रहने चाहिए। हमारे साथ ही रहिएगा, वापस आएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, जहाँ एक तरफ लोग छतों पर बसंत मना रहे हैं, वहाँ दूसरी जानिब लोग फुटपाथ पर भी गुड़ियाँ उड़ा रहे हैं। ये देखें जी, ये भाई हैं, गुड़ी उड़ा रहे थे, हम इनके पास रुके, इनसे बात करते हैं कि सर छत पे क्यों नहीं गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान छत पे क्यों नहीं गए आप? भाई छत किराया लेंगे ना। हाँ जी, इधर हमें ज्यादा एंजॉय हो रहा है। ज्यादा एंजॉय हो रहा है। हाँ जी, अंदरून छोटे बच्चों को लेके अंदरून लेके आए हैं बसंत मनाने। हाँ जी, स्पेशल अंदरून में आए हैं। ये तो खुश है, ये बहुत खुश है बच्चा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर स्पेशल बसंत मनाने आए हैं? जी जी, बसंत मनाने आए हैं। तो गुड्डी छुट्टी उड़ाई के बस खाना पीना खा के जाएंगे? नहीं, गुड्डी गुड्डी उड़ाएंगे। उड़ाएंगे? ये तो जब फुटपाथ पे उड़ाई जा रहे हैं गुड़ियाँ, देखें। हाँ जी, हमें जहाँ मिले हम वहाँ पे उड़ाई जा रहे हैं। जी वही उड़ा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं फुल। बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। आप भी एंजॉय कर रही हैं? हाँ जी। आप कहाँ से आए हैं? दीपालपुर से। दीपालपुर से, उकाड़ा के पास दीपालपुर है, वहाँ से आए हैं आप? हाँ जी। स्पेशल बसंत देखने? जी। तो कैसा माहौल देखा, डिफरेंस देखा? जब आपने बचपन में तो बसंत देखी होगी कि नहीं देखी? नहीं। आप भी जल्दी हैं, ये सारे आपने भी नहीं देखी? हाँ जी, हमने बहुत एंजॉय किया था। हम बचपन से हमने देखी हुई है वैसे। बचपन में हमने ये मेरी बहन ने नहीं देखी हुई। तो बड़ा क्रेज है लोगों में, बड़े अरसे बाद बसंत आई है, 15 साल बाद आई है, तो सारे लोग सीएम का बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। आपने पहली बार बसंत देखी तो कैसा लगा? मतलब नई चीज़ थी आपके लिए? काफ़ी अच्छा है। लोग गुड़ियाँ चुड़ियाँ उड़ा रहे हैं, शोर मच रहा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, काफ़ी इंजॉय किया हमने। इसलिए अंदरून लाहौर आए हैं, हम काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं अंदरून लाहौर आके। वैसे तो हम इकबाल टाउन में रह रहे थे। आप इकबाल टाउन रह रहे थे, ये दीपालपुर से आए हैं आपके पास और आप उन्हें लेके? नहीं, हम दीपालपुर से इकबाल टाउन आए हैं। दीपालपुर से इकबाल टाउन आए हैं। सर आप बताएं, आप तो गुड़ी उड़ा रहे हैं इधर फुटपाथ के ऊपर ही? काफ़ी मज़ा आ रहा है वैसे। मज़ा आ रहा है? बहुत ज़्यादा मज़ा। तू छत पे जाते उड़ाते ना? नहीं, क्या कह रहे जी? इनको जहाँ जगह मिलती है शुरू हो जाते हैं। गुड़ी उड़ाना शुरू करते हैं? हाँ जी, ये उनकी थी तो तो आप लोग से पकड़े गुड़ी उड़ानी शुरू कर दी? नहीं, उन्होंने हमें सेल की है। फिर कितने की सेल की है? फ्री अभी तो दे रहे हैं। अभी फ्री दे रहे हैं? तो फिर सेल तो ना की हुई आपको। हाँ जी, आप बताएं, आप गुड़ी सेल कर रहे हैं? आप बताएं। हम इनसे डील कर रहे हैं, हमें कितने में देंगे? हाँ जी, कितने में देंगे गुड़ी आए? ये हमने तो इसको बोला जो कुछ दिल करता है इसको। वो 10 रुपए दे दें, ले लेंगे? ले लेंगे हैं? जितने भी दे देंगे हम। 10 रुपए देंगे, ले लेंगे? 10 रुपए में तो आप खुद ही का जितने देंगे ले लेंगे? कितने मिनिमम कितने? 500। हाँ जी, 500 रुपया जी बताएं। आप बताएं जी, 500 रुपये। गिफ्ट भी कर सकते हैं। हाँ आप जी, गिफ्ट भी कर सकते हैं। नहीं वो देखें, वो उन्होंने पकड़ी गुड्डी है, मेहमानों को गिफ्ट कर दें, बात तो ठीक है, बहन मेरी की बात ठीक है, गिफ्ट करें। आप देखें ना, ये लो। हाँ जी, ले जाए, कोई बात नहीं। ये आपने गुड्डी लूटी है? जी लूटी है हमने। उसके पीछे धागा कितना है, डोर कितनी है? बहुत ज़्यादा है। डोर भी 4 घंटे दिखाएं जी, दिखाएं गुड्डी, दिखाएं गुड्डी लगाए, दिखाएं जी। लाओ। तो आप लोग बेच रहे हैं गुड्डी पकड़ के? नहीं, वैसे गिफ्ट दे। अभी तो वो डील कर रहे थे आप। ऐसे हमें एक पकड़ी थी। हाँ, लेना है हमने कहा। पतंग दिखाई ना। तो आपको पता है कौन सी पतंग है? आपने तो पतंग पहली दफा देखी? नहीं, मैंने देखी हुई है। मैंने अपने ना कुछ दोस्तों से, हम पहले जहाँ इंटरव्यू करके आए लोगों से, उनसे पूछा कि तुक्कल क्या होती है। आपको पता है तुक्कल क्या होती है? बताएं मुझे, आप बताएं। आगे तलाव में डालने का पता? तलाव में क्या डालते हैं? तलाव में कैसे डालते हैं? नहीं पता। कन्नी कैसे बांधते हैं? नहीं पता। ये मेरी बहन को, आपका पता है? तो वो सारे ये किस लिए है ना? हाँ, ये बात ठीक है। आपको पता है? जी जी, क्यों? कन्नी कैसे डालते हैं, चले बताएं। कन्नी को एक साइड पे शॉपर डालते हैं। इन्हें पता है, शॉपर से हम वो भी बांध देते हैं, जो डोर है बैलेंस करने के लिए। आप बताएं जी, आपको पता है सब कुछ? जी जी, सारा उस्ताद है। ये बचपन में कागज की गुड़िया खुद बनाते हैं, शॉपर से जो गुड़ियाँ बनती है ना, ये खुद बनाते थे छोटे। हाँ, वो भी हम भी बनाते रहे। जब गुड्डी नहीं मिलती थी, घर वाले पैसे ना दे, तो ये भी काम चलता था। ये भाई हमारे मास्टर प्लेयर है हमारे ये। तो आपने कोई शॉपरी गुड़िया उड़ाई है कि गुड्डी ले ली है? नहीं, अभी ले रहे हैं। लेके देना, वो हमें देंगे। मैं नहीं लेके दूंगा, वो तो गिफ्ट कर रहे थे। हाँ भाई, करो गिफ्ट। कर नहीं रहे आप लोग? वैसे बेच रहे हो आप लोग? गिफ्ट दे देंगे। वैसे दे रहे हैं। इतनी दूर वैसे दे रहे हैं। अभी तक आई हो।
वो बेच रहे हैं, वो तो उन्होंने पता नहीं कैसे क्या आ किया। रही हैं गाड़ी में पीछे भाई के पास, वो लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग छत पे क्यों नहीं आए, इधर खाना वाना खाने आ गए? पहले घर में पतंगबाजी करते हैं, पहले हम घर में पतंगबाजी तो करते आपने कहा अंदरून आके देखें कितनी हाँ जी, गुड्डी उड़ 4 रही है। बजे हम उधर से निकले हैं, तो हम तकरीबन ऑलमोस्ट 1 घंटे में इधर पहुंच आए हैं। तो अभी अब खाना चाना खाएंगे, एंजॉय करेंगे। फूड स्ट्रीट भी हम जाएंगे, थोड़ा सा डे लाइट है, थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, फिर नाइट में जो काइट फ्लाइंग नाइट में फिर बड़ा काइट फ्लाइंग, हाँ उसको भी अब उसको भी एंजॉय करेंगे। कितनी गुड़िया उड़ाई हैं आपसे? अब तक कितनी गुड़िया अब तक कितनी गुड़िया डाली है? नहीं, हमने 2-3 उड़ाई हैं यहाँ। 2-3 उड़ाई हैं? नहीं, हमने लूटी है, उड़ाई नहीं। लूटी है? हाँ, सुबह के लिए स्टॉक इकट्ठा किया है। शो इकट्ठा किया है। इनका फोकस ज्यादा काटने पे था। क्या काटना, जब गुड्डी उड़ेगी नहीं तो काटेंगे कैसे? तो वो हमारी 2-3 बहुत थी। ये देखें, हम उड़ा के आ रहे हैं अभी। दिखाएं जी, क्या दिखाने लगे हैं? हम अपना मटेरियल साथ ले लो जी, ये इतना पिन्ना लेके साथ फिर रहे हैं कि आप रास्ते में जो गुड्डा मिले उसको उड़ाना शुरू कर देंगे। बिल्कुल नहीं, दूसरी गाड़ी उसमें हमने डिग्गी में गुड्डे भी रखे हुए हैं, साथ लेके भी आए हैं। तो किधर है गुड्डे? आप तो वो दूसरी गाड़ी अभी आ रही है। वो देखें, वो गुड्डा भी लेके आ गया जी। भाई थैंक यू सो मच। देखो उन्होंने आपको गिफ्ट कर दिया गुड्डा। चलें, शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका, आपका आने से हमें एक गुड्डा गिफ्ट में मिल गया। ये मनाजर है जहाँ एक तरफ लोग छतों पर बसंत मना रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब आवाम रोड पर खड़े होकर भी गुड्डी उड़ा रही है। यहाँ वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हम सुबह से निकले हुए, हमने आपको एक छत दिखाई जहाँ नौजवान गुड्डी उड़ा रहे थे, और अब आखिरी दिन है, रात का टाइम है, कुछ फैमिलीज हैं वो छत पर है, उनसे बात करते हैं उन्होंने कितना एंजॉय किया, उनसे बात करके जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। बसंत का फेस्टिवल कैसा रहा? बहुत आला आपके सामने हमारी फैमिली सारी आई हुई है और बसंत का रंग मना रही है और हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। गुड्डियाँ भी उड़ाई कि नहीं? गुड्डी भी उड़ाई है, वो काटा भी किया है। कितनी काटी? दो मुझे ये बताएं, जब आपने बचपन में बसंत मनाई थी और आज की बसंत में क्या मैं तो देखो जवानी में एक मनाई थी, आज 26 साल बाद मना रहे हैं। वो बच्चे जो भी जवान हो गए उनको भी बसंत का मजा दे रहे हैं। हाँ जी, ये बसंत जो सी आई हमारे लिए बहुत रंग बिरंगे खुशियाँ लेकर आई है और ऐसे हम मरियम नवाज का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, कैसे? बसंत मनाई जी, बहुत गुड्डी भी उड़ाई जी, मजा आया जी, बहुत ज्यादा। गुड्डियाँ उड़ाई हैं, आप गुड्डियों के बारे में बताया इन बड़ों ने कि गुड्डी होती क्या है, तुक्कल क्या है, मच्छर क्या है, ये सब चीजें बताई कि नहीं बताया? नहीं, आपने क्यों नहीं बताया इन्हें? भाईचारा, हम सीधा बसंत का एंजॉय कर रहे हैं जी। गुड्डे का आपने उड़ाई जी गुड्डी? हाँ जी, मैंने पीछे भी की है। आपने निशानी है मेरे पास। कितनी काटी है? कितनी गुड़िया काटी? 4 गुड़िया। खुद कितनी कटवाई? 3 कटवा के 3 के बदले 4। ठीक है, ठीक। अस्सलाम वालेकुम। आपने भी उड़ाई गुड्डी जी? जी, थोड़ी उड़ाई, लेकिन आपके हाथ से नहीं, जेंसीज को आती नहीं है ना, तो मैं जेंसी हूँ। जेंसी को पता ही नहीं है, पता ही नहीं है ना। आपको तरामे डालने भी नहीं आती होंगी? नहीं आप ठीक है, आपकी बसंत बनाई? बिल्कुल बनाई जी। मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। अच्छा मुझे बताइए, इवेंट हुआ है, इससे पहले जब बचपन में हमारे इवेंट होते हैं उसमें और इसमें क्या फर्क है? इस दफा ज्यादा मजा है, ज्यादा रौनक है, सबकी दुआएं हैं मरियम नवाज के साथ, माशाल्लाह बहुत रौनक है। ये इवेंट आप समझती हैं बेहतर है पहले? बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त। आप नहीं समझती हैं? हाँ जी, बिल्कुल जी, मैंने देखा ही होश में ये। वालेकुम सलाम। मरियम नवाज का थैंक यू सो मच, इतना सबको माशाल्लाह जमा कर रहा है, सारे माशाल्लाह देखे कैसे एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह, सबके चेहरों में खुशी का इजहार है। हाँ जी, आप बताएं जी, कैसी रही पसंद? हाँ जी, बहुत अच्छी रही और बहुत मजा आया और हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं और सब माशाल्लाह यहाँ फ्रेंड्स आए हैं, फैमिली मेंबर्स आए हैं। आपने भी गुड्डी उड़ाई कि नहीं? मैंने जैसे उड़ाई है मेरा बहुत काटा हो गया। उसके बाद उड़ाई गुड्डी? उसके बाद दोबारा उड़ाई थी, वो फिर उड़ती गई थी, वैसे काफी देर तक उड़ती रही थी। काफी देर उड़ती थी? काटी रही? नहीं। म्यूजिक लगाया हुआ है, म्यूजिक पे एंजॉय कर रहे हैं लोग? हाँ जी, बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग, तो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। फ्रेंड्स की तरफ भी है। ये मनाज़र है जी, आप देख सकते हैं कि सब लोग एंजॉय कर रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कहाँ से आई हैं? मैं डिफेंस से आई हूँ। डिफेंस से यहाँ बसंत मनाने आई हैं अंदरून में। हाँ तो जी। कैसा माहौल है? बहुत अच्छा माहौल डिफेंस है। में बसंत नहीं हो रही? इस तरह की रौनक नहीं है यहाँ ज्यादा रौनक यहाँ है। ज्यादा रौनक है। गुड़िया छुड़िया भी उड़ाई आपने? बस देख रहे ये हैं। खाना पीना सिर्फ किया है? नहीं अभी तक हम जरा देख रहे हैं। अब हम जरा थोड़ा रश कम होता है तो हम भी फिर गुड्डी उड़ाएंगे। अभी तो अंधेरा हो गया, हम सुबह से निकले हुए देख रहे हैं लोग एंजॉय कर रहे हैं छतों पे। आप लोग भी आए हैं। मुझे ये बताएं कि बचपन में बसंत देखी और आज की बसंत में क्या फर्क महसूस किया? अभी बस थोड़ा सा मतलब उस वक्त हम लोग तब भी बच्चे थे तो एंजॉय कर रहे थे, अभी भी देख ही रहे हैं। आज भी एंजॉय करे, बच्चे होते भी एंजॉय किया, आज भी एंजॉय किया। आपने भी एंजॉय किया जी? हाँ जी, मैंने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और मेरे हस्बैंड जो है वो तो लवर है, वो तो बहुत ज़्यादा गुड्डियाँ उड़ाते थे और उन्हें अपने हाथों भी तुड़वा चुके हैं। हाथों छत से गिर के? हाँ जी। तब तो आपको पता नहीं होगा, वो छोटे होंगे। हाँ जी, मेरी बड़े शादी से होते पहले थे की मेरी सास बताती थी ना, वो मतलब अच्छा, शादी से पहले की सासू बात। माँ ने बताया, वो सासू माँ माँ ने की एक बताया। सलाह होती है कि अपनी नोनू या हाँ जी। बहू को बताना कि तेरा बंदा है कुछ करता है। हाँ जी सही कह रहे हैं आप। आपने पहली तो पसंद देखी? बिल्कुल। आप तो जेंजी होंगे। हाँ जी। तो आपको तो लेकिन पसंद बड़ी नई चीज होगी। बिल्कुल, पहले रिलेट कर पाना मुश्किल हो गया था कि क्या होते हैं कैसे, क्योंकि सुना ही हुआ था ऑब्वियसली, पर अब जब एक दफ़ा वो आया उस चीज़ में तो पैशन वगैरह मतलब फेस्टिवल ही ऐसे कि खुद ही आपका दिल करता है बहुत माशाल्लाह। लेकिन मेरा ख्याल है कि पहले वाली बसंत से वो फेस्टिविटी नहीं है, फेस्टिविटी काफ़ी हद तक है, लेकिन पहले वाली बसंत में ये होता था कि हम लोग गुड्डी उड़ाते थे तो गुड्डी उड़ती नहीं थी, कट जाती थी, लेकिन अब गुड्डियाँ कम और ये ज़्यादा फेस्टिविटी ज़्यादा हो गई है। आहिस्ता आहिस्ता करके वापस आएंगी ना, आहिस्ता हमारे लिए तो यही पसंद है। असल में सोशल मीडिया का दौर है ना, तब लोग अब एक तस्वीर खिंचवा लेते हैं, हाँ जी पता चल गया जी गुड्डी उड़ाई है हमने भी बसंत में जो है अपना पार्टिसिपेट कर दिया, अदा कर दिया हमने, हम भी गुड्डियाँ उड़ा चुके हैं। कर लेना, त्योहार का चलते रहना ज़्यादा ज़रूरी है। त्योहार का चलते रहना ज़्यादा ज़रूरी है कि नस्ल दर नस्ल आए वो चीज़ इस पूरे इवेंट में सबसे अच्छा क्या लगा आपको? डेफिनेटली कि जैसे बड़े अपने छोटों को अपना त्यौहार सिखा रहे हैं कि ये ऐसे पतंगे उड़ाने जाने मिलने का ही एक मौका है ना, तो हमें तो ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे ईद आई है। तो आपको तलावे डालनी सिखाई है इन्होंने? अभी देखे हमारे ऐसे ही लग रहा है, मैं अपना हैंड दिखाऊं जैसे ईद आई है हमारे लिए। हाथ के ऊपर बसंत लिख के स्पेशल गुड्डा बनाया। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये क्या है, ये कौन सा गुड्डा बनाया आपने, ये बताएं चल। आपको बताएं कौन सा गुड्डा ये वो वाला गुड्डा है जो सबसे पहले कट कर नीचे आता है। नहीं, इसे हम कहते थे मच्छर। ये हमारे दौर में से मच्छर कहते थे। बड़ा सालिम गुड्डा हुआ। उसके बाद तुक्कल और बाकी जो तावा 1.5 तावा वो तो आप लोगों को पता लग गया होगा। आहिस्ता करके सीखेंगे। ये पीछे खाना पीना भी चल रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। गुड्डी छुट्टी कम उड़ा रहे हैं, क्या वजह है? उड़ा ली है बड़ी सारों ने गुड्डियाँ उड़ा ली। आपने क्यों नहीं उड़ाई गुड्डी? आप जा रहे हैं? नहीं मैं जरा उधर मैं खाना खाने आई हूँ। आप सिर्फ खाना खाने आई है, गुड्डी नहीं उड़ाई? नहीं अभी नहीं उड़ाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। गुड्डी भी उड़ाई कि सिर्फ खाना शाना खा के खुश हो गए? नहीं माशाल्लाह पतंगे भी उड़ाए हैं और बहुत मजा आ रहा है। ये जो इवेंट आया है इतने सालों बाद, इस इवेंट को कैसे समझती हैं? ये इवेंट अच्छा हुआ या इसमें कुछ और बेहतरी होनी चाहिए? नहीं, आई एम वेरी हैप्पी और एक्साइटेड। बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पे स्पेशली बहुत मज़ा आ रहा है, खाने का भी बहुत मज़ा आ रहा है। खाने का भी मज़ा आ रहा है। गुड्डी उड़ाई नहीं उड़ाई आपने? नहीं मैंने उड़ाई है। कटवाई के काटी? नहीं उड़ाई है अभी। हाँ जी, आप बताएं बच्चे, आपने पतंग उड़ाई? यस। कितनी उड़ाई पतंगे? 3 पतंगे उड़ाई। कटवाई कितनी? आपको तो बाबा ने उड़ा के पकड़ाई होगी, ले उड़ा लो। आप बताएं, आपने उड़ाई? हाँ जी, भी उड़ाई है गुड्डी। कितनी पतंगे उड़ाई आपने? मैंने 2 पतंगे उड़ाई है। कटवाई कितनी? 1 कटवाई है, 1 दूसरी उतार ली नीचे। काटी कितनी थी? मैंने 2 काटी थी। 2 काटी थी। तो ये जो इवेंट है इसको कैसा आपको लगा? काफी अरसे बाद ये इवेंट वापस आया। हमारे दौर में तो जब बचपन में थे तो अब मेरे होते हुए तो पहली बार आया ना इतने सालों बाद। हाँ। मैं अभी 15 साल को चले, बड़े सालों बाद 28-29 सालों बाद आया, पर बहुत मजा आया। अब कह रहे छोटी ईद के बाद फिर होगा तो और बहुत मजा आएगा। और मजा आएगा? हाँ जी, ऐसा इवेंट बार बार आते रहे तो साल में। आपको गुड्डी में तलावे शलावे डालने सिखा दी बड़ों ने कि नहीं अभी? सिखाई है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। बसंत मना रहे हैं? जी जी। पूरी फेस्टिविटी हो रही है, फैमिलीज आई हुई हैं। जी जी। गुड्डी छुट्टी भी उड़ाई आपने? थोड़ी सी बस। थोड़ी सी क्यों उड़ाई? मुझे नहीं आती कुछ भी। उड़ाती आती नहीं? नहीं मुझे नहीं आती। आप भी जेनजी तो नहीं है? जी। आप जनरेशन जी तो नहीं है? नहीं ऐसी बात नहीं। आपने अपने बच्चों ने बसंत देखी थी? नहीं, अब देखी है, फर्स्ट टाइम देखी है। 20 साल बाद बसंत हुई और आपने पहली दफा देखी है। अस्सलाम वालेकुम। उड़ाई गुड्डी उड़ाई आपने? उड़ाई है। कितनी उड़ाई गुड़िया? 5 गुड्डी उड़ाई। मजा आ रहा है इस सारे माहौल में? आ रहा है।
आप बताओ बेटा, आपने उड़ाई गुड्डी? गुड्डी नहीं उड़ाई? पापा ने नहीं दी आपको गुड्डी? आपने उड़ाई गुड्डी? यस। सिर्फ गुड्डी उड़ाई, खाना भी खाया है? गुड्डी उड़ाई, खाना भी खाया है। बच्चे बड़े खुश हैं इस फेस्टिवल को लेकर। जी, उनके सामने पहली दफ़ा जो आई है जिसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश मेरा ख्याल ईद के अलावा ये फेस्टिवल है जिसमें लोग इकट्ठे हुए हैं, अदरवाइज बहुत कम मौके मिलते हैं जब हम लोग इकट्ठे हों। जी, ऐसी ही बात है। खाने पीने का प्रॉपर इंतजाम यहाँ किया गया है, डिफरेंट फैमिलीज आ रही हैं। यहाँ पर फेस्टिवल ऐसे अरेंज होने चाहिए। अच्छा, मुझे बताएं, जब ये फेस्टिवल खत्म हो जाएगा आखिरी दिन, उसके बाद इसकी यादें कितनी देर तक रहेंगी? बहुत ज़्यादा तक रहेंगी, याद रहेगा। हम दोबारा मरीम नवाज को कहेंगे दोबारा ऐसा करें ताकि बच्चे भी खुश रहें, हम भी खुश रहें। और मतलब आप ये समझती हैं कि खुशी के लिए इस तरह के त्यौहार होते रहने चाहिए? जी, ऐसे ही है। लेकिन हुकूमत ने इसे बंद इसलिए किया था कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी वजह से नुकसानात हो रहे थे। अब ये SOPs के मुताबिक हुआ है, कुछ बेहतरी आई है। तो क्या पैगाम देंगी आवाम को कि इस बसंत के हवाले से कि ये इवेंट दोबारा होने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? होना चाहिए पर साल बाद। भाई ले ली गुड्डी? भाई रेट ही बहुत ज़्यादा यार, गुड्डियाँ क्या लेनी है? जो 150 का गुड्डा मिलता है वो 2000 का मिल रहा है। 150 का कहाँ से मिलता था? भाई मिलता है, हम शाहपुर से आए इतनी दूर, ठीक है, इतनी दूर से आए इधर संत बनाने के लिए, तो जो रेट है वो मिला ही नहीं है इधर। जो पहले रेट था ना, अब उनसे ट्रिपल रेट हो गया हुआ, ट्रिपल से भी ज़्यादा वो रेट ही नहीं मिल रहा जो हम जिस माइंड से आए थे ना, उससे डबल रेट चल रहा है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस बारे में कि आइंदा के लिए क्या करना है, क्योंकि आवाम लुट गई है इस दफ़ा, गुड्डी डोर में लुट गई है। कैसे लुट गई? लुट तो गई है, देखना एक चीज़ 400 रुपये की 4000 रुपये चली गई है, 100 रुपये की पतंग 800 रुपये चली गई है। तो अंकल, इसका दूसरा हाल ये भी था कि हम लोग इसको बाइकआउट कर देते, ना लेते इतनी महंगी चीज़ें। अगर ये दुकानदार महंगाई कर रहे थे तो हमें चाहिए था कि हम बाइकआउट कर देते। सर, जो नई नस्ल उसे पता ही नहीं है कि डोर धागा होता क्या है। केमिकल कह के इन लोगों ने सब कुछ ख़त्म कर दिया है। उसका कोई नेमन बदल निकालते, हज़ारों का वाबस्ता था रोज़गार, इससे ख़त्म हो गया। लेकिन अंकल दूसरी जानिब अब बात भी हुई ना, हुकूमत ने जब इसको बंद किया था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर, उस वक्त 19 अमवात हुई थी 2005 में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इसे बंद किया जाए। अब जब आप देखेंगे कि इसकी वजह से अमवात हो रही है, इंसानी ज़िंदगी ज़रूरी है इस फन से, मैं आपको मानता हूँ, इस सारी चीज़ों से सर ज़्यादा ज़रूरी इंसान की ज़िंदगी है। आपने इंजॉय करना है, लेकिन उसके लिए किसी की ज़िंदगी तो स्टेक पे नहीं लगा सकते। लेकिन आइंदा के वास्ते ना बाहर से शहरों से यहाँ पतंग आए, लाहौर में बनी है इसलिए महंगी है, डोर लाहौर में बनी है, धागा है, उसके नीचे गेंद है। अब पिन्ना देखें, नीचे गेंद है। अब मालिक की मर्जी है गेंद छोटा करे या बड़ा करे। गेंद बड़ा गेंद करेगा, धागा कम आएगा ऊपर। और वो धागा कौन सा है? ये कपड़े सीने वाली रील है, ये रील है कपड़े सीने वाली रील के ऊपर इन्होंने कर करके लूट लिया वहाँ को। 8000 का पिन्ना, 10,000 का पिन्ना, 12,000 का पिन्ना, और वो कच्चा धागा है वो। इस बारे में गौर, लेकिन इतना बड़ा शोबल लगाया हुआ। जैसे हुकूमत ने पाबंदी लगाई है ना इस पे, हर चीज़ पे कि इसका QR कोड लगे, ठीक है, गुड्डे का QR कोड, डोर 9 धागी बनानी है, इस तरह बनानी है, ठीक है। तो इनके रेट पे भी इनको कम्प्रोमाइज़ करना चाहिए था कि रेट भी निकाल दिए कि इतने का गुड्डा आपको मिलेगा, इतना दुकानदार बेचेगा। देखिए, आपको QR कोड के बगैर दुकानदार गुड्डा बेचेगा। इशू की है ना, बसंत इशू की है, ये सियासत पे की है। देखें, इन्होंने कहा ये वाम 25 साल बाद बसंत ओपन हुई है ना, ये तरसी गया वाम, ये 30,000 का पिन्ना भी लेंगे। लेकिन अंकल जी ठीक है, ये 30,000 का पिन्ना भी लेंगे और बिक रहा है। और लेकिन देखें, यहाँ बाजार में मिल ही नहीं रही है, कोई चीज़ नहीं मिल रही है, डोर किसी के पास अवेलेबल नहीं है, जिसके पास है ना, इतनी आवाम है, जब इतनी डिमांड होगी तो सप्लाई पीछे से कम है, तो ऐसे ही होगा। जिसके पास है वो कह रहा है 30,000। ये गवर्नमेंट का कसूर है। पहले मटीरियल पूरा 50 रुपये का दावा नहीं है, 300 रुपये का दावा बिक रहा है, 50 रुपये का नहीं है। पहले मटीरियल पूरा करते, मटीरियल पूरा नहीं था, इसे डिले करते, सोचते चीज़ ज़्यादा करे, इस बारे में सोचते ज़्यादा होगी ना बाजार में, ज़्यादा होगी। अब दुकानदार लूट रहा है बुरी तरह से। बिल्कुल, जिसका जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। अब वो 24,000 का पिन है 2 पीस का, जिनको शौक अब उसमें गया है जो इतना महंगा 1000 रुपये का वो दे रहे हैं 1.5 तावा। अब उधर क्या करें? 1500 का 1.5 तावा, 800 का तावा, 500 का तावा, ये कोई रेट तो नहीं है ना। देखिए, हमने अपनी ज़िंदगी में बड़ी बसंतें मनाई हैं। 5 रुपये का तावा, 7 रुपये का तावा, 80 रुपये का 12
नंबर डोर 5 इंच 150 का पिन्ना, ये हम लोगों ने देखे, ये गरीब आदमी ले सकता है। अब 30,000 का, 25,000 का, 20,000 का, ये तो गरीब आदमी की पहुंच से दूर है ना। 30,000 तनख्वाह है, और ये भी समझ आता है, ये जो डोर 30,000 तनख्वाह है। ले ली डोर और यार महंगी बड़ी भरा मेरा 300 चक्कर 300 चक्कर लगता पाया, 300 चक्कर यकीन कम से कम तीसरा चक्कर है आपका, इसका तीसरा चक्कर है जी। बताएं यकीन मिलती नहीं 12,000 15,000। मुझे लग रहा है ना जो बकरीद होती है ना, उसमें जब बकरे शॉर्ट हो जाते हैं ना, तब इस तरह होता है। मैं चक्कर है आज बहुत निजाम में देख रहा हूँ, बकरीद पे जो अगर किसी माल कम हो जाए तो ये हालात होते हैं। भाई सुन, बकरा से बंदा ला लेंदा है, सब आ गया, सब आ गया, ऐसे सब आ गए। ये बकरे से महंगा हुआ है, बकरे सस्ते हैं ये गुड्डी डोर से आजकल जी। बच्चा सब आवे 2 पा देगा, 4 पा देगा, 5 पा देगा, वो जी पहने 4-5 से ऐसे कोई सारी पे। मैं आप पे एक सवाल करता हूँ कि आप 30,000 घर से लेकर आएंगे, कैसे लेकर आएंगे? ले आएंगे ये पाकिस्तान है, इधर सब कुछ होता है, ये पाकिस्तान है, इधर सब कुछ इस तरह ही चलता है। क्यों ऐसा क्यों चलता है भाई? ये हमारे हुक्मरानों की वजह से, उनकी कोई है ही नहीं है, क्या क्या पॉलिसी कोई नहीं है उनकी। ये उनको चाहिए ना कि ये सारा कंट्रोल करें। ये देखें ये क्या है, ये कितने का लिया भाई आपने? ये 200 का, ये 200 वाली चीज है। ये 200 का तो उड़ेगा नहीं, नहीं उड़ेगा, नहीं उड़ेगा। ये यहाँ पर दिखाया सब यही कह रहे हैं कि अच्छा है भाई, ये नहीं उड़ेगा। अब हमें पता ही नहीं कि चाहिए ना, ये कैसे उड़ेगा? ये तो उड़ेगा ही नहीं, ये इतना लिपो गुड्डा है। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि नहीं कंट्रोल करें इनको। ठंडी के 2 मदद है, ठंडी के 2 नहीं, वो ठंडी वाली 2 पुराना हो गया ना, तब सोने का रेट आप देखें ना, आज तक महंगाई ज्यादा हुई है। बात वही है ना, मानते हैं जाहिर है रकम बरकी नहीं बंदे, जो इंसान बड़ा हुआ है रकम बड़ी नहीं हुई, वही ना रकम। ऐसे जिंदगी के साथ जो वक्त चलता रहता है वो भी खराब है। ये डिस्काउंट दे आवाम को। भाई ले ली डोर शोर कोई? नहीं, डोर मिली नहीं है, वो धागा लिया फिलहाल हमने तो डाल बच्चों को। खुद जाके बच्चे तो खुश होंगे ना, बच्चे तो खुश होंगे ना, हमें तो नहीं मिल रही। 22,000 की मिल रही है, 2 पीस का है, 2 पीस पूरा नहीं है। अवेलेबल है पड़ी हुई है उनके पास, ब्लैक करके बेच रहे हैं। मतलब 22,000 में अवेलेबल है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 22,000 पे रेट बताते हैं, लेकिन मिल नहीं रही। हम 22,000 देने को नहीं, मिल रही है, 2-3 लोगों के पास पड़ी हुई है, 2-3 लोगों के पास पड़ी हुई है। तो वो इस काबिल है कि उस पर गुड्डी उड़ जाए? वो दिखा नहीं रहे ना, वो कहना इतने की मिलेगी बस दिखा नहीं रहे, वो कह रहे पैसे दो तो हम माल ले आएंगे, माल ले आएंगे, आपको मिल जाएगी, चेक करने नहीं दे रहे। अभी मैं पूछा तावे का रेट, लोग बड़े बड़े गुड्डे लेके जा रहे हैं, 1000 रुपए का तावा मिल रहा है, 1000 रुपए का 1.5 तावा। ये अभी दुकान से पूछा 100 गुड्डी कितने की होगी? 1 लाख रुपए की। 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की 100 गुड्डी। 100 गुड्डी अभी पता करके, और 100 गुड्डी का तो पता भी नहीं लगता। जाहिर बात, जब 10-15 दोस्त खड़े हों, 10-15 नहीं, अब 4-5 दोस्त भी हो तो घंटे 1.5-2 घंटे में गुड्डी उड़ जाती सारी। ऐसे ही है। अंकल ले लिया कुछ? नहीं, अभी लेने आए हैं, देखो मिलता है। रेट समझ आया? रेट तो बहुत ज्यादा है। कितना ज्यादा? काफी ज्यादा। कितना होना चाहिए? ये तकरीबन जो तावा गुड्डा है, ये इसका रेट कम से कम 200 रुपये होना चाहिए या 250। बात कर रहे हैं जब आपने गुड्डी उड़ाई, अब महंगाई हो गई है। जब मैंने गुड्डी उड़ाई ना, उस वक्त ये सिर्फ 20 रुपए का था। 20 रुपए का था? 20 रुपए का था। हमारी खुद 2 दुकानें हुआ करती थी। अच्छा। डोर भी, अब डोर लेने आए हैं और डोर यहाँ से कोई मिल नहीं रही, डोर अवेलेबल ही नहीं है। तो फिर देखते हैं, कुछ भी नहीं करेंगे, फिर सबर शुक्र करके बैठ जाएंगे, पुराने दिनों को याद करके। पुराने दिनों को वीडियोस दे दे, खुश हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, फिर क्या करें, मजबूरी है। आप कहाँ से आए जी? मैं इंग्लैंड से आया हूँ भैया। इंग्लैंड से आप बसंत मनाने आए? सिर्फ बसंत मनाने आए हैं, फैसलाबाद से बिलोंग कर रहा हूँ, सिर्फ लाहौर में बसंत करने आए हैं। इतनी दूर से बसंत मनाने? सिर्फ बसंत के इवेंट के लिए आए? जी भैया। पैसे लगाए, टिकट खरीदी, इधर आए, शौक का कोई मोल नहीं होता भैया। डोर ले ली, हर चीज ले ली है भाई, लेकिन बहुत महंगाई है। हम इंग्लैंड से कमा के भी हमें लग रहा है कि बहुत महंगाई है। इंग्लैंड से कमा के भी लग रहा है महंगाई है। नहीं तो मुझे बताएं कि डोर आपने पहले नहीं खरीदी थी? डोर भैया हमने कहा था कि जब खुलेगी तब लेंगे। एक दिन जब टाइम गुजरता रहा, साथ महंगी होती रही। रात को एक पिन्ने का महंगा बंदे ने 25,000 रुपया, हमने कहा मार्केट चेक कर ले। 15 मिनट बाद के उन्होंने कहा 45,000 रुपये का हमको लेना पड़ा। आपने 45,000 का पिन्ना लिया? जी भाई। इतना महंगा? जी भैया। 2 पीस का पिन्ना? 2 पीस का पिन्ना। वो तो 1-2 पेचों में खत्म हो जाएगा। कोई नहीं भैया, शौक का कोई मोल नहीं है। जब एक चीज मिल ही नहीं रही तो उसका क्या करना है। सर ली गुड्डी शुड्डी कोई? भाई डोर नहीं मिल रही, गुड्डे तो ले लिए हैं, वो भी इम्पोर्टेड है फैसलाबाद से। वो भी फैसलाबाद से मंगवाए हैं क्योंकि फैसलाबाद में इलीगल है, इस वजह से हम लाहौर आए हैं। लाहौर में सिर्फ इजाज़त दी है? जी लाहौर में इजाज़त दी है। इनको चाहिए कि इस बार इधर करें, चेक करें, आजमाएं। नेक्स्ट टाइम पूरे पंजाब में नहीं ठीक, बिल्कुल भी ठीक। डोर मिल रही भाई? 2,000 रुपये का तावा मिल रहा है, बंदा के परेशान हो जाए। फैसलाबाद में 100 रुपये का तावा है।
100 रुपए का 100 रुपए का तावा है फैसलाबाद में। हम यहाँ आए हैं अंदरून में, दोस्त की छत है उधर बसंत बनाने, फैसलाबाद से गुड्डे लेकर आए हैं। गुड़िया आप लेके आप खत्म होगी दोबारा लेने आए हैं? खत्म हुई है, दोबारा लेने आए हैं। आपने 12 घंटे में गुड़िया इतनी उड़ा दी यार? अभी रात 12 बजे तो भाई पता हम नहीं फैसलाबादी हैं, हम फैसलाबादी, हम पागल हैं, हमें मौका मिले, इजाजत हो। यहाँ मेरे ख्याल से कितने ज्यादातर हैं। कितनी गुड़ियाँ लाए थे? हम मेरे ख्याल से 500 लाए हैं। 500 गुड्डा लाए सिर्फ 500? हाँ वो तो रातों रात उड़ गया, रातों रात उड़ गया। तो हमने भी देखो ना, 12 बंदे एक छत पे खड़े हैं। अब अगर आप 100 गुड्डी भी लोगे तो 100 गुड्डी आएगी 1 लाख रुपए की, 1000 के अगर 1000 का रेट होगा तो। हाँ ऐसी है, 1 लाख रुपए की आएगी 100 गुड्डी, लेकिन ढूंढने पे सस्ती मिल जाती है। कितने की मिल रही है सस्ती? ढूंढने को है, अभी अब ट्राई कर रहे हैं। अब जितनी सस्ती मिली उतनी हिसाब से हम चल जाएंगे, जितनी सस्ती मिल जाए। हाँ। मिनिमम रेट सर जो मैंने देखा है वो यार फैसलाबादी है, मोहब्बत करनी पड़ती है। सस्ती नहीं है यहाँ पर कोई भी गुड़ी, इतनी महंगी है, क्या कर रहे हैं आप यार? सस्ती में कोई तरीका 100 रुपए के हिसाब से तावा लाया, सही बताऊं। आप लेते मुझे, मैं 200 रुपए लेने के लिए थे, मैं 200 रुपए लेने के लिए थे। और अभी हम लाए ना, लाना इधर मुश्किल हुई पड़ी है। वो तो मुश्किल है ना, अभी QR कोड क्यों दिया हुआ है? QR कोड के बगैर लाया हूँ मैं। वो आप तो ले आए ना, फिर तो आप बड़े गुड्डे भी ले आए, फिर आप तो सारा कुछ ले आए हैं, लाया जाता है यार। 1.5 दावे से बड़ा भी ले आए, लाया जाता है। गलत बात। लेकिन QR कोड 7000 15,000 का QR कोड फैसलाबाद के अंदर मिल रहा है, ये याद रखना। 7000 का QR कोड लोग बेच रहे हैं। जो पंच होता है, जो सा होता है ना टैग होता है, वो 7000 15,000 में वो मिल रहा है। वो कहते हैं 15,000 तो हम आपको QR कोड कर देंगे। हाँ, उसके बाद आप QR कोड लगा लें। हाँ QR कोड ये भी एक अलग से कारोबार शुरू कर दिया। अलग प्रोसीजर है। गुड्डे की क्वालिटी के भी ऊपर डिपेंड करता है। जर्मन पेपर हो, सादा पेपर हो, तो ये भी है। जर्मन पेपर जो आटा है वो हमें 120 रुपये का भी मिल जाता है। तावा ख़राब हो तो 100 रुपये का भी मिल जाता है। हुकूमत को चाहिए कि ना इसके ऊपर अपनी दुकानें खोली जाए, अपना काम किया जाए। अपनी दुकानें खोलनी चाहिए, अपनी दुकानें बहुत खोलनी चाहिए। ये जो अभी करके ना इन्होंने इन्हें देना चाहिए, स्टॉल देने चाहिए थे इनको बकायदा एक। ठीक है, लाहौर में जब बैन हुई है उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा बसंत फैसलाबाद में हुई है इलीगली तौर पे, और शदीद बसंत हुई है। पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाए। भी ऐसी हुई है, हम भी पिंडी से आए हैं, खुद पिंडी से आए हैं, पिंडी में भी हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है। ऐसे है जहाँ बेवा बसंत हुई है, इलीगल होने के बाद। ये लास्ट इंसिडेंट हुआ है, उसके बावजूद 1 साल नहीं की फैसलाबाद में बसंत। अगले साल ही जो है उन्होंने लीगल कर दी। जब लीगल की तो सारे लड़के, हम सारे एक्साइटमेंट में गुड्डे वगैरह ये वो, पिछले 1 महीने से हम लोग ये जब से इजाज़त मिली है हम इन्हीं चीज़ों में लगे हुए हैं। बाकी अब अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे। ये डोर सस्ती करनी चाहिए, डोर बहुत महंगी है। डोर 25,000 की डोर यार, लोग यहाँ 50 के अंकल लिया कुछ। ओ भाईजान क्या लेंगे, फ़ायदा क्या है ऐसी बसंत का? ऐसे था कि इसको तो बंद ही कर देना चाहिए। ऐसी बसंत से बेहतर है कि बंदा बंद कर दे। कहाँ से लेगा? को चाहिए डोर सस्ती दे, ज़्यादा से ज़्यादा यार। 2,000 रुपये का 1.5 तावा है, 25,000 रुपये की चरखी वो पिन्ना है, कहाँ से लेंगे? हैं कहाँ से लेगा गरीब बंदा? कहाँ से लेगा? कहाँ से आता हूँ? हाँ, ये तो गाड़ी की टिकट मांग रहे हैं हमारे से। ये अब क्या करेंगे आप? इसको बंद कर आपने दें। 200 रुपये उड़ाया, 2000 उड़ाया, कट गया वो 2000 तो गया। फायदा हमारा किसी चीज़ का भी नहीं है। इवेंट अगर दिया तो अपना पूरा माहौल तो साथ में देना, ताकि इवेंट को हम इंजॉय भी तो कर सके ना उसको। अब इतना महंगा दिया जाएगा तो फिर लड़के क्या करेंगे? वो सही कह रहे हैं भाई कि 2000 अगर कटेगा तो 2000 गया, मतलब 200 नहीं गया। मतलब ये चीज़ हुई ना, तो एक बंदे को थोड़ा सा सस्ती करेंगे। जब एक इवेंट दिया गया तो एक रिक्वेस्ट है, काइंडली नेक्स्ट ईयर पूरे पंजाब में करें और ठीक ठाक करें। CM पंजाब बेस्ट कर रही है ये जो काम कर रही है। मैं देखिए ऐसे वाकयात भी होते हैं जिसकी वजह से बंद कर दी। अभी भी कुछ हादसा हो चुके हैं। मसला ये है कि सेफ्टी रख के करें। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेफ्टी के बगैर अब लाहौर में मेट्रो है, कंट्रोल रख के मैंने देखा है सारा काम हो रहा है। सर मिल गया कुछ? बहुत महंगाई है भाईजान, गुड्डा 2,000 रुपये का, हर किसी का अपना रेट है। जिसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है ना उसका अपना रेट है, ठीक है ना। कोई 25,000 पिन्ने का मांग रहा है, कोई 20,000 मांग रहा है। हम लोग सुबह 10 बजे के इधर आए हुए हैं, रेट सुन के कान भाग गए हैं। उड़ाना तो बहुत दूर की बात है। ये मरियम साहब, हमारी सीम साहब को चाहिए कि इन पे तवज्जो करें, ठीक है। बसंत में बनाइए, सबके लिए करें, हर बंदा सबके लिए करे। अब दिलजारी, अब कुछ एरिया ऐसे उन्होंने बंद किए हैं वो एयरपोर्ट की वजह से। अब कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने वहाँ पर गुड्डियाँ डोरे खरीदी, हम भी उधर से ही हैं। अब मैंने स्पेशल इधर आया हूँ। अब इधर आके भी तो जरूरी है, बिल्कुल है, लेकिन इनको चाहिए था कि पहले से पहले आप एयरपोर्ट ना उड़ाएं ताकि जहाज़ों
जहाज़ों को कोई नुकसान ना। बिल्कुल 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 बात ठीक है। पहले इससे पहले इनको ऐलान करना चाहिए। 2 तारीख को इन्होंने की अनाउंसमेंट कि भाई इन इलाकों में नहीं होगा, गलत बात है। इनको करना चाहिए, थोड़ा सा मैनेज करना चाहिए। पहले बताना हमने पहले जो गुड्डी सस्ती 4 अजला में जो सी है गुड्डी बनाने की इजाज़त मिल गई है, जिसमें फैसलाबाद गुजरावाला ये ऐसा कोई नहीं, वो एक सोशल मीडिया का नोटिफिकेशन था, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा नहीं था, सिर्फ लाहौर सिटी के अंदर थी और लाहौर के सराउंडिंग्स में भी नहीं, लाहौर सिटी के अंदर जा रहा। लेकिन हम तो ये कहेंगे तवज्जो करें इन पे, दुकानदारों पे तवज्जो करें। बहुत रेट है, हर किसी का अपना रेट है। गुड्डा पाकिस्तान में बनता है, पूरे फेस्टिवल, पूरा पाकिस्तान का फेस्टिवल है, उनको चाहिए मिलके करे सारा कुछ, सारा प्रोसीजर होना चाहिए, सेफ्टी भी होनी चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए। अब माशाल्लाह लाहौर में जैसे सेफ्टी की है, नेक्स्ट ईयर पंजाब भर में पूरे में ये इनको चाहिए कि ये बसंत अनाउंस। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी चाचू की बेची जा रहे हो? धागा। हाँ गुड्डी धागे ना किवें उड्डेगी? बस जिन्ने भी उड्डी बच्चे तो खुश होवणगे जनाब। किन्ने दा है? छड्डो ना, दिखाओ, दिखा दे वो। ए किन्ने दा है? 600 रुपए दा। 600 रुपए दा धागा? हाँ जी। ते बच्चे ले रहे ने? बच्चे लेंदे ही पैने को, जेने को बच्चे आते तंग करता मां प्यो ने अपने बच्चे ले ही जाते ने। फिर मतलब मजबूरी में लेना पड़ा? मजबूरी लेंदे पैने भाई जान। तो ये आया कितने का आपको? ये हमें आया 550 रुपए का। सिर्फ 50 रुपए कमा रहे? हाँ। इतनी महंगाई, ये धागा जो मेरा ख्याल 100-150 का होगा। नहीं भाई महंगा देंदे पैने अगों भी। उन्होंने भी पता भी पतंगबाजी है, भी पतंगबाजी कर रहे हैं लोग। वो सारा दुकानदारों को हर चीज़ का पता लग जाता है कि क्यों वास्ते ले जाते हैं बार-बार साढ़े को। इस वजह तो असीं देंदे पे भाई जान। गुड्डा है भाई तो 350 का, कोई 400 का, 40,000 रुपए का डोर का पिन्ना दे रहे हैं। इमाम इसने बसंत तो खोल दिया, ये नहीं कह रहा कि गरीब बंदा है कि बसंत मनाने का शौक है, बसंत खोल दिया मगर गुड्डे का रेट इतना ज़्यादा कर दिया, क्या करे वहाँ। 40,000 का गुड्डा दे रहे हैं, 40,000 का पिन्ना दे रही है, ऐसे हो रहा है। इतनी मुश्किल से आए, क्या करने आए हैं? गुजरावाला से आए हैं बच्चों को लेके। जो पीस 5,000 रुपए का, वो पीस 40,000 रुपए का सेल हो रहा है। 40,000 रुपए का पिन्ना सेल हो। मैं बिरादी के पुल पे गया, वो बना रहे हैं, वो कह रहे हैं हमसे 4,000 5,000 का पिन्ना लेके जा रहे हैं। यहाँ पे पिन्ना 40,000 रुपए का पिन्ना, 40,000 रुपए का पिन्ना। गुड्डा जो 10-20 रुपए का, 50, 100, 150 का होना चाहिए। 1,500, 2,000, 1,500, 2,000। गुजरावाला से 4 घंटे हो गया, जलील हो रहे हैं बच्चों के सामने। ये मनाजिर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा डोर लेने आए? क्या जी? ले ली डोर? जी। कितने की ली? क्या 12,000 की दे रहे हैं। कभी हमने इधर से पूछी 10,000 की है, तो हमने फिर आगे से पूछी तो हमने गुड्डे ले लिए, फिर हमने डोर ली। डोर इन्होंने 12,000 की दे दी, हमने भी ले ली डोर। तो ये देखो कितना रश है इधर, तो हम लेने आए हैं। तो ये हमने ये दुकान से पूछा, ये दुकान भी नहीं थी, तो फिर हमने आगे से पूछा, आगे भी 12,000 की दे रहे थे। और गुड्डा पूछा, 12,000 से गुड्डा नहीं थे दे रहे, तो इसलिए हमने फिर अब मेरे भाई ले आया था। ले ली गुड्डी? नो भाई, मैं शेखपुरा से आया हूँ, मुझे गुड्डी नहीं और वो डोर नहीं मिल रही, मैं बहुत परेशान हूँ। बहुत परेशान है आप? महंगी होगी गुड्डी डोर? तो बेटा फिर अब क्या करोगे? गुड्डी नहीं मिल रही, डोर नहीं मिली, क्या करोगे अब? तो भाई फिर हम ले ही लेंगे कहीं से। कहाँ से लोगे? मिल ही नहीं रही, खुद ही बता रहे हो महंगी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा ले ली गुड्डी डोर? ना। क्यों नहीं ली? भाई महंगी हो गई है। कितनी की महंगी हो गई? भाई एक 300 की है और डोर 1200 गया। इतनी महंगी तो डोर 12,000 की आप ले नहीं ले सब पा रहे। तो अब क्या करोगे? अब डोर गुड्डी नहीं है तो क्या करोगे? तो भाई मैं घर चले जाऊंगा। घर चले जाएंगे? हाँ जी। ये मनाजर है कि आवाम की एक ही दुआई है कि अगर आपने बसंत की इजाज़त दी है तो आपको ये भी चाहिए था कि रेट लिस्ट पर भी अमल दरामद करवाएं, कोई रेट लिस्ट बनाएं जिसके मुताबिक गुड्डी और डोर बिके। यहाँ ब्लैक में डोर भी मिल रही है जिसका रेट 25,000 रुपये तक बताया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब गुड्डों का रेट भी आसमान से बातें कर रहा है। आवाम यही पूछ रही है कि अगर हमें इसी रेट पर गुड्डी मिलनी है तो हम छतों पर जाकर कैसे गुड्डी उड़ा पाएंगे। हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए और हुकूमत को ये भी चाहिए था कि गुड्डी और डोर का रेट मुख्तस करे ताकि उसके मुताबिक आवाम दुकानों पर जाए और गुड्डी और डोर ख़रीद सके। आज के लोनामा से इतना ही। फ़ी अमानिल्लाह।